हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की कोई लीला नहीं है, लेकिन ये भी बाबा साईनाथ की लीलाओं से कुछ कम नहीं, क्योंकि मुझे बाबा ने जिस तरह से बुद्धि प्रदान किए हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों से कहता जाऊंगा। और वो इसीलिए कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आ जाते हैं जो मैं वाकई स्तब्ध रह जाता हूं, दंग रह जाता हूं कि इतने सारे लोग जो है बाबा पर यकीन तो करते हैं, लेकिन भरोसा उन्हें पता नहीं क्यों डगमगा जाता है। यानी कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो काम तो करना हमारा फर्ज है, हमने काम को कर दिया। प्रतिफल के लिए अगर हम बाबा पे यकीन करते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं, तो बाबा पे छोड़ना ही सही ना, कि बाबा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जब उस काम को साकार रूप देना होगा तो बाबा साकार रूप देंगे, यानी हमें उस काम का प्रतिफल भी जरूर मिलेगा। क्योंकि हम बाबा के चरणों में खुद को अगर समर्पित कर दिए तो हमारे दिमाग से उन सारी चीजों को हटा देना चाहिए। कोई मुझसे ये कहते हैं कि हमने एक दुकान डाला है और वो दुकान चलता ही नहीं है, कभी कभी तो हम बंद करके रख देते हैं। यानी कोई एक जन है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने एक दुकान डाला है, वो कभी जाता है कभी नहीं जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर, मैं जॉब के लिए तो बहुत जगह पे अप्लाई किया, लेकिन जॉब का कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। तो मैं आप सबके साथ साथ में उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए, वो है त्याग, सैक्रिफाइस। ओके, सैक्रिफाइस आप उस सपनों के लिए जरूर कीजिए, यानी सैक्रिफाइस फॉर योर टारगेट, लेकिन डोंट सैक्रिफाइस योर टारगेट। आप टारगेट पे एकाग्रचित रहिए, कंसेंट्रेटेड रहिए, आप देखिए कामयाब जरूर बनेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर कुछ बातें तो ऐसी जरूर है कि आप बहाना बनाना बंद कर दीजिए। किसी तरह का कोई बहाना मत बनाइए। बहाना जो है, ये सक्सेसफुल इंसान कभी बहाना नहीं बनाता है। क्यों पता है? क्योंकि उन लोग अपने कर्मों के जरिए जब उन्हें प्रतिष्ठिति हासिल होती है तो उसके बाद वो खुद ब खुद जग जाहिर हो जाते हैं। इसीलिए मेहनत सिर्फ ऐसा नहीं, मेहनत तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन मेहनत आप सिर्फ बातों से मत कीजिए, रातों से कीजिए। यानी दिन और रात को एक कर दीजिए आप। मेहनत उसे कहते हैं और सफलता आपका कदम चूमेगी। क्योंकि आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि कृष्ण भगवान अर्जुन से यह कहा था कि तुम कर्म करते जाओ, फल की उपेक्षा ना करो। तो वैसा ही है, अगर बाबा पे समर्पित है, बाबा साईनाथ के चरणों में आपने सारी तकलीफें छोड़ दिए हैं, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता आपकी नहीं है, चिंता बाबा साईनाथ की है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है, ये मैं एक मोटिवेशनल स्पीच आपको दे रहा हूं, इसीलिए कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बाबा ने जिस तरह से मुझे जितनी भी बुद्धि प्रदान की है, उसी बुद्धि से मैं आप लोगों को हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूं कि हमारे साईं परिवार में से, या साईं परिवार में से कोई ना भी हो, उनके मन में किसी तरह से कहीं पे भी कोई रुकावटी ना आए, किसी तरह का कोई संदेह यानी डाउट किसी तरह का ना हो। बस खुशी खुशी अपने कर्मों पे एकाग्रचित होकर कर्मों को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली यू कैन अचीव द गोल ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसे सक्सेस कहते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान कभी भी बैक फुट पे नहीं आते हैं, वो हमेशा दिन ब दिन आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। और बाबा के चरण में खुद को जब समर्पित कर दिए तो बाबा के ऊपर छोड़कर हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। नेवर लुक बैक, करेक्ट? तो आगे बढ़ते जाइए और जिंदगी में सक्सेस को अचीव कीजिए। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।
जितने लोगों ने भी मुझसे कांटेक्ट किए और मुझसे इस तरह से पूछे, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ कारनामा करके तो दिखा नहीं सकता हूं, वो तो हमारे साईं हैं। साईं, इसीलिए जितने भी लीलाओं का वीडियोस आप लोग देखते हैं उसमें दिखता है ना कि बाबा ने लीलाएं घटित कर दी है, तो वो लीला करना बाबा का काम है। और मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों की बातों को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने मुझसे पूछे। ठीक है, आप लोग मुझसे प्रभावित है, आप लोग पूछते हैं, कुछ भी सवाल रहेगा आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे वीडियो के अंडरलाइन में तो नंबर हमेशा दिया रहता है, आप लोग कभी भी फोन कीजिए, कुछ भी तकलीफ हो आप मुझे बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप सबको इसी तरह से हमेशा सेटिस्फाई कर सकूं। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा साईनाथ मुझे इतनी बुद्धि दे कि मेरे सारे साईं परिवार के भाई और बहनों को मैं इसी तरह से तसल्ली दे सकूं और उन लोगों के मन में और भी साहस दे सकूं। ठीक है, बस इतना तो मैं जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करना, और ये वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर लिखना, क्योंकि इस तरह का वीडियो ये आज मैं पहली बार बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैं काफी दिन से सोचा था कि एक वीडियो स्पेशली इस तरह से बनाऊंगा, लेकिन अब देख रहा हूं कि इस तरह से वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे कॉल्स तरह तरह के आ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से आप लोगों को हमेशा तसल्ली दे सकूं। ओके, तो दोस्तों अब मैं वैसे ही कहता रहूंगा जैसे कि हर वीडियो में आप लोग सुनते हैं कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह से आप लोग मुझसे प्रभावित हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग कभी प्यार में कोई कमी मत करना। हमेशा आपके दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज को एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।